हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं आज क्लास 9th का मैथ का बुक, जिसमें आज चैप्टर मैंने लिया है हीरोज फार्मूला और आज मेरा पहला ये वीडियो है। तो आज हम पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, चलिए देखते हैं। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of single board using Hero's formula. If it is perimeter, it is 180 centimeter. What will be the area of single board? चलिए, हमने अपना क्वेश्चन पढ़ लिया है और आप हमेशा अपने साथ बुक जरूर रखेंगे, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हीरोज फार्मूला का फार्मूला क्या होता है। रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये जो ए होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है इसको टू एस के। तो क्वेश्चन नंबर पहला लगाते हैं। इसमें दिया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप सभी को पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, जिसकी सभी साइड बराबर होती है। सपोज मैंने इसे ए मानते हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम एस सॉल्व कर लेते हैं। एस सॉल्व करने के बाद इस एस की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं। जैसे अगर ये ए है तो ये बी और ये सी। जैसे ये एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये जो ए होते हैं ये सभी साइड होते हैं, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये सभी साइड हैं। जैसे ए की ए प्लस बी का भी ए प्लस सी का भी ए बाई 2, ये हमारा s है। तो s इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3a/2। अब इसके आगे देखिए, ये s हो गया, तो हमें s मिल गया है, और ये हमें पहले से पता है, क्योंकि a जो होती है a b c, ये ट्रायंगल की साइड है। जैसे a क्या है, a, b क्या है, ये भी a, c क्या है, ये भी a है। अब इसमें हम सभी पुट करते हैं। जैसे देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। एस की वैल्यू कितनी है, 3a/2, और फिर ब्रैकेट में एस की वैल्यू कितनी है, 3a/2 माइनस ए, फिर एस की वैल्यू कितनी है, 3a/2 माइनस ए, एंड अगेन एस की वैल्यू कितनी है, 3a/2 माइनस ए, जैसे हम रूट के अंदर डाल देंगे। देन आगे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3a/2 रूट के अंदर, इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a माइनस 3a, तो क्या हो जाएगा, a/2। 3a में से 2a गया, कितना होगा, a/2 सेम इसी तरह ये भी, सेम इसी तरह ये भी। तो रूट मल्टीप्लाई में a/2 एंड a/2। ठीक है, एक और चीज, अब इसका हमें पेयर बनाना है। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये रूट के अंदर 4 है। तो अगर हम इसको रूट के अंदर अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 3a के पावर 4 अपॉन 8, 16। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी रूट के बाहर निकालेंगे तो a जो है 4 टाइम्स था, जैसे
1 2 3 4, ये जो 4 टाइम्स है इसे हम पेयर के रूप में बाहर निकालेंगे। जैसे अगर इसका निकालेंगे तो इसका कितना पेयर 1, इसका निकालेंगे देखेंगे तो कितना पेयर 1 पेयर। तो इसे हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि एक पेयर इंटू ए अपॉन 16 होल स्क्वायर 4 और रूट में 3, चाहे जहाँ लिख लीजिए। तो आपका सॉल्व होने के बाद क्या है, √3a²/4। और आपको यहाँ दिया है कि पेरीमीटर, जो यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पेरीमीटर देखिए इस ट्रायंगल में ए 3 मिलके कितने होंगे 180, तो ए मिलके कितना होगा 180/3, इसे हम डिवाइड करेंगे तो a = 60, a = 60 है। अब यहाँ a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे रूट में 3a 60 है, ये 60/4, ऐसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 12 जा 15 4 60, ठीक है 15, अब हो गया 15 6 90, दैट मीन्स 900√3। दैट्स इट। आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये है फार्मूला, हेरोस फार्मूला का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये लिखने के बाद हम ये लिखते हैं S = क्या होता है A + B + C/2। यहाँ पे जो ये A + B + C लिखा होता है, इसका मतलब होता है, ये सभी का मतलब होता है ये सभी साइड होती हैं, वो आपका चाहे ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर, कुछ जो भी हो वो सभी उसकी साइड होंगी। साइड इस ट्रायंगल में जो दिया है ये इसकी साइड है ABC, ठीक है। तो इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात बोला था, इसमें सभी साइड बराबर होती है, इसलिए मैंने सभी को बराबर कर दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया S, तो ये भी साइड था A, ये भी A और ये भी A, जहाँ हुआ 3a/2, तो S = 3a/2। इसके बाद रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, फिर S की वैल्यू हमें पता चल गई थी कितनी थी 3a/2, फिर S 3a/2, A की जगह मैंने A रखा है, S की जगह 3/2 माइनस B की जगह क्या रखा है A, क्योंकि B भी एक साइड है और जिसकी साइड A ही है। S की जगह 3/2, C की जगह मैंने A रखा हुआ है A रखा हुआ है जिसकी साइड भी है, जिसकी साइड A है। तो यहाँ 3a/2 a/2 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 इन सभी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक पेयर के रूप में, जब भी आपको रूट के अंदर देखे तो आपको पेयर के रूप में निकालना है। जैसे ये 2a हैं तो पेयर के रूप में बाहर निकल के सिर्फ एक आएगी, सिर्फ 1। जैसे अगर ये साइड में बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, चलिए छवि में बताते हैं। जैसे ये पेयर है तो ये जो A है और ये A, तो जब भी रूट के अंदर होंगे तो ये बाहर होके सिर्फ सिंगल आएंगे। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूँ इस पूरे का। तो ये 2 थे और ये 1 और 2, 2 2 4, जिसमें पेयर के रूप में कितने लोग आएंगे, सिर्फ 2 लोग आएंगे। √3 का कोई पेयर नहीं है इसमें, तो इसलिए √3 रूप में। लेकिन यहाँ पे भी 2 के 1 पेयर और एक 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और जैसे यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2, तो 2 2 4, यहाँ भी 4 होगा। तो हमारा आंसर क्या है √3a²। ये तो ये मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको, इसके बाद सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर ये आएगा। उसके बाद मैंने आपको a की वैल्यू निकाली थी, देखिए यहाँ पे ये a है, p जहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ 180, तो 3a = 180 ले सकते हैं। तो a = 180/3, तो a = 60। देन हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसके बाद √3a की वैल्यू मैंने 60 सॉल्व की थी, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए 60 4 डिवाइड करेंगे 15 6 90, 900√3। दैट्स आंसर यही है, ठीक है। आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा।